किसी भी चुनाव का नतीजा सिर्फ हार या जीत नहीं होता, वो उस इलाके के शासन का, वहाँ के लोगों की जिंदगी का एक एक्सरे होता है। आज हम हरियाणा के नारनौल का ठीक वैसा ही एक फोरेंसिक विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो ये नारनौल है कहाँ? ये हरियाणा के उस अहीरवाल बेल्ट में है जिसका सियासत में बहुत वजन है। यहाँ की राजनीति की धुरी है अहीर यानी यादव समुदाय। इस समीकरण को समझे बिना नारनौल की कहानी समझी ही नहीं जा सकती। 17,171 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो फासला है जिससे 2024 में कांग्रेस उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। आज हम इसी नंबर के पीछे छिपी पूरी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ये विश्लेषण कैसे आगे बढ़ेगा। हम जमीन की हकीकत से शुरू करेंगे, फिर आंकड़ों की दुनिया में उतरेंगे और आखिर में भविष्य के लिए एक ठोस रणनीति पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, क्योंकि सियासत का असली खेल नंबरों में नहीं, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनके संघर्षों में छिपा होता है। वो जो 17,171 वोटों का अंतर था, उसका राज क्या है? इसका जवाब किसी रिपोर्ट में नहीं मिलता। ये नारनौल की गलियों में, खेतों की मेड़ पर और चौपालों पर होने वाली बातों में मिलता है। असली कहानी तो वहीं से शुरू होती है। तो आखिर वो कौन सी तकलीफें थीं जिन्होंने 2024 के वोट की दिशा ही बदल दी? ये बड़े बड़े चुनावी वादे नहीं थे, ये वो बुनियादी ज़रूरतें थीं जिनके लिए लोग तरस रहे थे। ये सर्विस डिलीवरी में एक बहुत बड़े फेलियर की कहानी है। सबसे पहली और सबसे बुलंद आवाज़ उठी पानी के लिए। पीने के साफ पानी की किल्लत और खेतों तक पानी पहुंचाने वाली नहरों का सूख जाना इस किसान बहुल इलाके के लिए एक नासूर बन चुका था। पानी के बाद लोगों के जहन में दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था बिजली। बिजली का कोई भरोसा नहीं, कब आएगी कब जाएगी, और ऊपर से भारी भरकम बिल। शिकायतें हर घर से आ रही थीं। फिर बात आती है सड़कों की। टूटी फूटी सड़कें और खराब ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो न सिर्फ रोज की जिंदगी को मुश्किल बना रहा था, बल्कि इलाके के व्यापार पर भी सीधी चोट कर रहा था। और आखिर में सेहत का सवाल। बीमार पड़ने पर एक अच्छा इलाज मिलना भी एक चुनौती थी। इलाके में स्वास्थ्य सुविधाओं और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की बदहाली एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गई थी। तो इस टेबल का सार क्या है? ये कोई छोटी मोटी शिकायतें नहीं थी, ये वो बुनियादी ज़रूरतें हैं जिनके बिना एक सम्मानजनक जीवन संभव नहीं। और हमारा संविधान भी हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। जब पीने के पानी से लेकर स्वास्थ्य तक हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़े, तो इसका सीधा असर लोगों के वोट देने के फैसले पर पड़ता है। तो जमीन से उठती आवाज तो हमने सुन ली। अब वक्त है फोरेंसिक जांच के अगले पड़ाव का, यानी आंकड़ों को खंगालने का। क्योंकि वोटिंग पैटर्न वो राज खोलते हैं जो अक्सर नेताओं को दिखाई नहीं देते। और जरा इस चार्ट को देखिए, ये इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। बीजेपी का वोट शेयर पिछले 10 साल में कहां से कहां पहुंच गया। 32% से सीधा 54% पर। सोचिए, 1/3 वोटों से बढ़कर आधे से ज्यादा वोटों पर कब्जा। ये एक बहुत बड़े सियासी बदलाव का साफ संकेत है। अब इस टेबल पर नजर डालिए, ये कहानी को और भी गहरा कर देती है। 2009 और 2014 में देखिए, लड़ाई कई पार्टियों के बीच बटी हुई थी। INLD, HJC जैसी पार्टियां भी मैदान में थी। लेकिन 2024 आते आते ये लड़ाई सीधी दो तरफा हो गई, बीजेपी बनाम कांग्रेस। और एक और दिलचस्प बात, कांग्रेस का वोट शेयर भी एक लंबे अरसे के बाद 2024 में ही मजबूती से वापस ऊपर आया। तो आंकड़ों का खेल तो समझ आ गया। अब जरा रणनीति की बिसात को देखते हैं। अब हम चैलेंजर यानी कांग्रेस उम्मीदवार की पोजीशन का एक स्वॉट एनालिसिस करेंगे। उनकी ताकत क्या थी और वो कौन सी कमजोरियां थीं जो उन पर भारी पड़ गई। और यहीं पर सियासत की एक क्लासिक दुविधा सामने आती है। उम्मीदवार की सबसे बड़ी ताकत क्या है? अहीर समुदाय में उनकी गहरी जड़ें। और सबसे बड़ी कमजोरी, एक भ्रष्टाचार का मामला जो उनकी साख पर सवाल उठाता है। ताकत और कमजोरी का यही टकराव अक्सर चुनाव का नतीजा तय कर देता है। ये स्वॉट एनालिसिस पूरी तस्वीर को शीशे की तरह साफ कर देता है। देखिए, एक तरफ मौका था कि सरकार की नाकामियों को, जैसे पानी बिजली की समस्या को मुद्दा बनाकर सत्ता विरोधी लहर पैदा की जाए। लेकिन दूसरी तरफ खतरा था बीजेपी की मजबूत चुनावी मशीनरी और उनका राष्ट्रीय नैरेटिव। कांग्रेस उम्मीदवार की व्यक्तिगत संपत्ति एक मजबूती थी, लेकिन भ्रष्टाचार का केस एक कमजोरी जो बीजेपी के नैरेटिव को और धार दे रहा था। ये एक बहुत ही पेचीदा लड़ाई थी।
तो समस्या की जड़ तक तो हम पहुंच गए। अब सवाल है, इसका समाधान क्या है? अब हम सिर्फ विश्लेषण नहीं करेंगे, अब हम एक ब्लूप्रिंट की बात करेंगे। ये सिर्फ चुनाव जीतने का तरीका नहीं, बल्कि उन समस्याओं को हल करने का एक रोड मैप है जिन्हें हमने पहचाना है। किसी भी कामयाब रणनीति की शुरुआत एक सीधे, सरल और असरदार नैरेटिव से होती है। एक ऐसी बात जो लोगों के दिलो दिमाग में बैठ जाए। और यहाँ का नैरेटिव साफ था, भाजपा अहिरवाल के लिए काम करने में नाकाम रही। और इस नैरेटिव को जमीन पर उतारने का तरीका था ये चतुर्मुख सिद्धांत, यानी 4 मोर्चों पर एक साथ काम। पहला, चुनावी रणनीति। दूसरा, संगठन की मजबूती। तीसरा, नैरेटिव का प्रचार। और चौथा, सही जगह पर सही संसाधनों का इस्तेमाल। जब ये चारों स्तंभ एक साथ काम करते हैं, तभी एक मजबूत अभियान खड़ा होता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक एक्शन प्लान है। 90 दिन का काउंटडाउन। D90 पर संगठन को फिर से खड़ा करो और लोगों की सुनो। D60 पर पानी बिजली जैसे मुद्दों पर छोटी छोटी रैलियां करो। D30 तक गठबंधन पक्के करो और डिजिटल प्रचार तेज कर दो। और आखिरी दिन हर दरवाजे पर दस्तक दो, हर वोटर तक पहुंचो। यही मोमेंटम बनाने का विज्ञान है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? हमने लोगों की शिकायतें सुनी, आंकड़ों को समझा और एक रणनीति का खाका भी देखा। लेकिन इन सब का मकसद सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं है। असली मंजिल है एक ऐसा नेतृत्व तैयार करना जो लोगों के प्रति जवाबदेह हो, जो उनकी परेशानियों को समझे और उनके डेटा का सम्मान करे। तो इस पूरे विश्लेषण के 5 बड़े सबक क्या हैं? पहला, चुनाव हमेशा जमीन पर जीते जाते हैं, बुनियादी सुविधाओं के दम पर। दूसरा, डेटा बताता है कि क्या हो रहा है, लेकिन लोगों की शिकायतें समझाती हैं कि क्यों हो रहा है। तीसरा, जीतने वाली रणनीति वो है जो सीधे लोगों के दर्द पर मरहम लगाए। चौथा, आपका नैरेटिव सच्चा, स्थानीय और समाधान पर टिका होना चाहिए। और पांचवा, विश्वास बनाने में सालों लगते हैं और उसे चुनावी जीत में बदलने के लिए 90 दिन की जीत तोड़ मेहनत चाहिए। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। सोचिए, अगर चुनाव का मकसद सिर्फ वोट जीतना न होकर लोगों की समस्याओं को हल करना बन जाए, तो हमारी राजनीति की तस्वीर कैसी होगी? शायद यही जन केंद्रित नेतृत्व की असली परिभाषा है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या फिर 0080 420 41602 पर कॉल करें। उद्देश्य, राजनीति से परे।